नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इस बीच चंडीगढ़ पीजीआई निदेशक जगत राम ने दावा किया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। उन्होंने कहा है कि हम अभी तीसरी लहर की शुरुआत में हैं। हालांकि उन्होंने एक राहत देने वाली बात भी बताई है। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज़्यादा असर नहीं होगा। इस बीच कोविड स्टाफ फोर्स के हेड डॉक्टर वीके पॉल ने वयस्कों के टीकाकरण पर जोर दिया है। डॉक्टर पॉल ने कहा है कि बच्चों के बजाय इस वक्त मुख्य फोकस वयस्कों के टीकाकरण पर होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बच्चों के टीकाकरण की सिफारिश नहीं कर रहा। जायरस कैडिला की वैक्सीन पर उन्होंने बताया कि इसकी कीमत को लेकर चर्चाएं जारी है और इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस टीके को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। The current licensure is for 3 doses. That the course of ZyCoV-D is complete only when 3 doses of the vaccine have been taken 4 weeks apart. So that's the way this vaccine is. It's a unique vaccine. It's a different vaccine. It's a very, very futuristic vaccine. But very interesting point about the vaccine is also that it is not to be injected with a syringe and needle. It is given with a special applicator and will come as a jet and will be intradermal. So that's also an interesting new development, that this will be free of syringes and therefore less painful and quick to administer. So very, very fascinating possibility out there, which also increases the speed of the vaccination on a daily basis. The discussion on pricing is ongoing, and very soon we will have a decision. And we are looking forward to incorporating this vaccine into the national COVID-19 vaccination program very, very soon. डॉक्टर वीके पॉल ने ये भी कहा कि कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी इस महीने के अंत तक मिल सकती है। वीके पॉल ने यह भी कहा कि हमें विज्ञान के आधार पर अपना निर्णय लेने के लिए WHO को समय देना चाहिए और फिर भी हम आशा करते हैं कि फैसला जल्दी लिया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की यात्रा की कुछ अनिवार्यताएं हैं, जिसके लिए WHO की मंजूरी जरूरी है। WHO ने अब तक अमेरिका की प्रमुख दवा कंपनियां फाइजर, बायोनेटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, चीन की साइनोफार्म और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।